राकेश जी, इसके साथ एक सवाल और भी है। ग्रीन को लेकर चर्चा होती है कि ग्रीन को पूरे पैसे क्यों नहीं मिलेंगे। देखिए, ग्रीन जो है इस बार जो मिनी ऑक्शन हुआ है उसमें सबसे महंगे बिके हैं। और आपको बता दूं कि ऐसे अगर आप आईपीएल हिस्ट्री में देखें तो वो तीसरे सबसे महंगे खिलाड़ी जो हैं वो हो गए हैं। उनको जो है 25 करोड़ 20 लाख में केकेआर ने, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने अपने साथ जोड़ा है। उनसे अधिक पैसा जो आज तक आईपीएल के इतिहास में मिला है तो ऋषभ पंत को मिला है, उनको 27 करोड़ के आसपास, और श्रेयस अय्यर को जो है लगभग पौने 27 करोड़ रुपए की राशि मिली थी। अब 25 करोड़ 20 लाख के साथ वो तीसरे सबसे महंगे खिलाड़ी आईपीएल हिस्ट्री के रहे। आज की जो बिडिंग है उसमें वो सबसे ज्यादा महंगे खिलाड़ी बने और वो सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी हो भी गए हैं। कैमरन ग्रीन इससे पहले मुंबई इंडियंस के लिए खेल चुके हैं, आरसीबी के लिए खेल चुके हैं। लेकिन जो आपका सवाल है कि उनको मिले तो 25 करोड़ 20 लाख, मतलब मिले नहीं, बिके वो इनफैक्ट कहिए तो, लेकिन उन्हें मिलेंगे सिर्फ 18 करोड़ रुपए, उनको पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। दरअसल होता क्या है कि मिनी ऑक्शन में जब पर्स फ्रेंचाइजी के पास रहता है तो कुछ खिलाड़ी जानबूझकर, जो खास करके विदेशी खिलाड़ी होते हैं, वो जब मेन ऑक्शन होता है तो उसमें नहीं जाते हैं, वो मिनी ऑक्शन में आते हैं, जबकि पर्स जो है वो भरा होता है किसी फ्रेंचाइजी के पास और वो उस पर ज्यादा इन्वेस्ट कर देता है, ज्यादा की बोली लगाता है और इससे उस विदेशी खिलाड़ी को फायदा हो जाता है। तो इसीलिए बीसीसीआई ने इस बार रूल बना दिया। बीसीसीआई भी इस चीज को भांप रहा था कि ऐसी चीजें हो रही है, तो उसने एक रूल बना दिया था कि सर्वोच्च रिटेंशन स्लैब, मतलब जो रिटेन किए गए खिलाड़ी हैं, जो उसका मैक्सिमम लिमिट है उससे ज्यादा किसी विदेशी खिलाड़ी को नहीं दिया जाएगा। और वो जो सर्वोच्च रिटेंशन स्लैब है वो 18 करोड़ रुपए का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैमरून ग्रीन को, जो कि 25 करोड़ 20 लाख में बिके हैं, उनको 25 करोड़ 20 लाख नहीं मिलेंगे, उनको 18 लाख जो है उतनी ही राशि, माफ कीजिएगा, 18 करोड़ की राशि जो है उनको मिलेगी। और जो बाकी के पैसे हैं आपको 7 करोड़ 20 लाख की, वो राशि बीसीसीआई के पास चली जाएगी और बीसीसीआई उस राशि से खिलाड़ियों के कल्याण में उसको लगाएगा, वो खिलाड़ियों के वेलफेयर के लिए खर्च करेगा। तो ये स्ट्रेटेजी इस बार बीसीसीआई ने बनाई थी और वो रूल भी जारी कर दिया था। तो इसीलिए कैमरून ग्रीन को जो राशि मिलेगी वो 18 करोड़ है और जो 25 करोड़ 20 लाख में उनकी बोली लगी है, बाकी के 7 करोड़ 20 लाख रुपए बीसीसीआई के पास चला जाएगा। लेकिन महंगे खिलाड़ियों की जब बात हो रही है तो कैमरून ग्रीन की तो बात हो गई। इसके अलावा पिछली बार वेंकटेश अय्यर काफी महंगे बिके थे, लेकिन इस बार वो आरसीबी के हो गए क्योंकि केकेआर ने उनको रिलीज कर दिया था। 7 करोड़ रुपया में वो बेंगलुरु फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ रहे हैं, तो उनको 7 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके अलावा नॉर्किया लखनऊ के साथ जुड़े हैं 2 करोड़ रुपए में, और डेविड मिलर को भी 2 करोड़ मिला है। पथुम निशांका 4 करोड़ रुपया में जो है डीसी के साथ जुड़ रहे हैं, मिलर भी डीसी के लिए ही खेलेंगे। और एक और जो महंगे खिलाड़ी इस बार बिके हैं वो श्रीलंका के तेज गेंदबाज हैं, जो लसित मलिंगा के अंदाज में गेंदबाजी करते हैं। चेन्नई के लिए डेथ ओवर्स करते हुए हमने उनको पिछले फ्रेंचाइजी लीग में कई बार देखा है। मनीष पथिराना वो इस बार 18 करोड़ रुपए में बिके हैं, लेकिन वो इस बार जो उनकी बोली लगी 18 करोड़ की, वो केकेआर ने लगाई है, तो वो केकेआर के साथ जुड़ेंगे। तो केकेआर ने 2 महंगे खिलाड़ियों को चुना, कैमरून ग्रीन को 25 करोड़ 20 लाख। और आपको यह भी बता दूं कि ऐसा नहीं है कि केकेआर के पर्स से सिर्फ 18 करोड़ घटेंगे कैमरून ग्रीन के लिए, उनको 25 करोड़ 20 लाख का पूरा पेमेंट करना होगा, जिसमें से 18 ग्रीन के पास जाएगा और बाकी का 7 करोड़ 20 लाख बीसीसीआई के पास जाएगा। तो 25 करोड़ 20 लाख यहां और पथिराना के लिए 18 करोड़ यहां पर, तो लगभग 43 करोड़ 20 लाख राशि इन 2 खिलाड़ियों में ही केकेआर ने खर्च की है। तो यहां पर कई महंगे खिलाड़ी, प्रशांत वीर 14 करोड़ 20
लाख, कार्तिक शर्मा 14 करोड़ 20 लाख, आकिब नबीदार 8 करोड़ 40 लाख। तो पैसों की बारिश जो है वो मिनी ऑक्शन में खिलाड़ियों पर हो रही है। चलिए, तो पैसों की बारिश हो रही है और देखने वाली बात यह होगी कि इसका असर आने वाले दिनों में कितना पड़ता है, कितने युवाओं का इससे जोश बढ़ता है और वो क्रिकेट को कैरियर बनाने की और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि नेशनल टीम में हर किसी का सिलेक्शन हो नहीं सकता। तो ऐसे में आईपीएल उनके लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो रहा है।